लापतागंज में एक सुबह अचानक कुछ नया हुआ। उन खंभों में जिसमें बिजली नहीं थी, रोशनी हो गई। वो नल जिसमें पानी नहीं था, अचानक आवाज करने लगा। और आज सिर्फ आवाज ही नहीं, पानी भी आया। बकरुद्दीन चचा तो गश खाकर गिर ही पड़ते, पर संभल गए। और मुकुंदी बाबू हैरान। अरे कछुआ चाचा, नल में पानी आ गया। और नल में पानी आ गया। गाँव वाले पानी आ गया। अरे पानी आ गया। पानी आ गया। मिस्र पानी आ पानी आ गया। विश्वास नहीं हो रहा है, नल में पानी आ रहा है। आता है, कभी कभी नल में पानी भी आ जाता है। अरे आज तो बिजली भी है। कभी कभी बिजली भी आ जाती है। इतने दिनों से तो नहीं आई थी। अब कभी कभी आ भी जाती है। अरे मिस्री, हाँ। आजादी मुबारक हो। अरे मुबारक हो सबको आजादी। मुबारक हो। सब ठीक है, हमने लिए सब दिन एक से ही है। आज भी पानी भरना है, चूल्हा जलाना है। जाओ। और आज झंडा फहराना है, लड्डू खाना हैंगे। कछुआ चाचा, आज झंडा कौन फहराएगा? हमको लगता है इस बार भी कोई नेता ही झंडा फहराएगा। पिछली बार झंडा तुम्हारी ठेंगा पार्टी ने फहराया था, इस बार हमारी चमचा पार्टी की बारी है। अरे वाह, सत्ता हमारी, सरकार हमारी, झंडा फहराएंगे आप। झंडा तो हम ही फहराएंगे भाई, बस। क्यों, आजादी तुम्हारे बाप की है? नहीं नहीं, आपके बाप की है, हमारे बाप की बात ना कर। हमारे बाप का क्या कहना। अरे फ्रीडम फाइटर थे वो, अंग्रेजों को मारा था उन्होंने। तुम्हारे तो बाप ने मारा था अंग्रेजों को, हमने तो खुद मारा अंग्रेजों को। कुछ भी हो, झंडा हम फहराएंगे बस। तुमसे कहा ना हम गांधीवादी हैं, और कैसे समझाएं तुमको? ओहो, तुम तो गांधीवादी हो। अबे हमारा नाम तो है ही गांधी, दुर्योधन गांधी। अरे रुको, हमारी मानो आजादी का झंडा ना आप फहराओगे ना आप। किसी ऐसे नेता को फहराने दो जो हो हम सबका बाप। अब ये बाप कहां से लाए? आपका है? ढूंढना पड़ेगा। तो फिर क्यों ना ऐसा करें कि इस बार भी झंडा मंत्री से ही फहराए। हाँ, वैसे भी साल में 2 बार घर से बाहर निकलते हैं, 26 जनवरी और 15 अगस्त। सुना आजकल वो आईसीयू में है। चलो तो फिर झंडा ऊंचा रहे हमारा। चलो चलो भाई। अबे गुड्डू, हाँ भैया। पापा कसम यार, लापतागंज तो एकदम न्यूली वेड गर्ल की तरह सजा हुआ है बे। हाँ भैया, सजा भी है और मजा भी है। आज लड्डू खाने को मिलेंगे। कह रहे हो तो फिर सामने कोई नहीं आएगा हमारे। अरे 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 क्या है, चलता फिरता स्पीड ब्रेकर काहे बन गए, सामने से हटते क्यों नहीं? अरे यही तो जानना चाह रहे हैं कि क्या हो गया जो इतनी रफ्तार में जा रहे हो। कोई खास दिन है क्या? हाँ, कभी कभी कोई खास दिन भी होता है। आज 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे यानी आजादी। आज हम आजाद हुए थे और आप हैं कि आज ही हमारी आजादी को रोक रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि तुम किसी पे भी साइकिल चढ़ा दोगे? तो आजादी है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि सड़क के बीच में चलिएगा। अरे तुम तो आजादी का मतलब जानते हो। और ने तो क्या, देख के नहीं लगता है। ऐसा है हम डाउन टू अर्थ पर्सन हैं, शोबादिन बिलीव नहीं करते, इसलिए चेहरे से दिखता नहीं है। अरे भाई एजुकेटेड है, ला कर रहे हैं कि नहीं गुड्डू? हाँ भैया। तो एक बात बताओ विजय पांडे, आजादी का मतलब क्या होता है? आपको नहीं पता? आजादी का मतलब है हम बोल सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हमें हर तरीके की फ्रीडम है, समझे? जय हिंद। अब आप अंग्रेज बन के हमारी आजादी को मत रोके। चल बे गुड्डू, चलिए। रोकते हैं कुछ लोग, आजादी को भी रोकते हैं। रोक ले बे। चैन पे लगाओ। भैया जोर से भौंको, पूरी ताकत लगा के। आज हम आजाद हैं। हाँ बे गुड्डू, हमारे संविधान में फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है, यानी कि बोलने की भी आजादी। इसीलिए खुल के भौंको, चौड़े में। कम 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 कम। आदि हुआ। आदि हुआ, यानी कि आजादी मुबारक, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, सेम टू यू। बता रहे हैं सुरीली, गुमशुदागंज से पुत्तन हलवाई की दुकान से हम ये तुम्हारे लिए तिरंगा बर्फी लेके आए हैं। खाओ और आजादी बनाओ। यम यम। और लो, एक तुम्हारे यम यम के लिए, एक तुम्हारे मम्मम के लिए और एक कम कम के लिए।
हमरे लिए कल आए हो? अब आपके लिए लाए हैं आपके लिए पूरा डिब्बा लेके आए, ये लीजिए। अरे वाह, क्या बात है। ए विजय, ये तो खाली है। तो आपको क्या लगा कि हम आपको बराबर डब्बा देंगे? पापा कसम, आजादी का मतलब ये नहीं कि आप अपने बारे में कुछ भी सोचने लगे, है कि नहीं गुड्डू? चलो भागो यहाँ से, चलो चलो। काहे भागे? पापा कसम, आजाद हिंदुस्तान के आजाद नागरिक हैं हम। कहीं खड़े हो सकते हैं, कहीं भौंक सकते हैं, है कि नहीं? चुप करो, खबरदार यहाँ आके भौंके तो। चलो भागो यहाँ से, चलो चलो। अच्छा, तो क्या आप संविधान बदलेंगी? हमारे संविधान में फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी बोलने की आजादी है। हर कुत्ता कहीं भी कभी भी भौंक सकता है और हम भौंक रहे हैं। पापा कसम, 15 अगस्त के दिन हमारी आजादी मत छीनिए। अच्छा, चुप करो। अच्छा, हमें भी आजादी है भौंकने वाले कुत्ते को मार कर भगाने की। कहाँ है झाड़ू? अभी दिखाते हैं। कहाँ है? ज़्यादा नहीं। ओहो, सुरीली, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर झुका सकते हैं, कटा सकते नहीं। हाँ भैया, थोड़ा सा गलत बोल दिए। अबे तुमको ज्यादा मालूम है, घंटा मारेंगे तुमको, समझे? अब सुरीली, ये जो कह रहा है ना उसका उल्टा ही मतलब है। हाँ अब सुरीली देखो, हम आजाद देश के आजाद लवर हैं। विजय, हमारे हैं। भैया भागो, मौसी भी आजाद हो चुकी है। अबे भागो, सोच क्या रहे हो? हाँ, सुरीली आ रहे हैं। देखो तो, अभी छोड़ेंगे नहीं। बड़ा आया। मतलब स्वागत के लिए नेताजी आ रहे हैं। पापा कसम, इतना इंतजार तो आजादी ने भी नहीं कराया होगा गुरु, जितना नेताजी करा रहे हैं। हाँ, हम इंतजार कहाँ कर रहे हैं। कछुआ, तुम ही फहरा दो झंडा। ऐसा कैसे? झंडा फहराने का अधिकार तो नेता का ही होता है। अरे कौन से संविधान में लिखा है? हम सबको अधिकार है झंडा फहराने का। कछुआ चाचा, आप फहरा दो। चलो। अरे नेताजी आ गए, नेताजी आ गए। नेताजी, 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 जिंदाबाद, 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 नेताजी, बोलिए। भाइयों और बहनों, अरे नेताजी लोग पीछे हैं, इधर आइए। ये नेताजी कहाँ से निकाल के लाए गुरु? हड़प्पा की खुदाई से या मोहनजोदाड़ो की? देश की डोर अब इनके हाथों में है। और इनकी डोर किन के हाथ में हैंगे? भाइयों और बहनों, इस आजादी के मौके पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हमें अपनी आजादी पे गर्व है। इस आजादी को पाने के लिए हमारे नेताओं ने खून बहाया है। हमें इसे बचा कर रखना है। जय हिंद। 63 साल से यही तो सुना रहे हैं आप लोग, और हम ये सुन रहे हैं। अब झंडा फहराइए। अरे बोलने तो दो। अरे कब तक बोलेंगे? कुछ करिए। हम तो बोलेंगे। ये बोले बिना मानेंगे नहीं। भैया हिले बिना भी नहीं मानेंगे। नेताजी, देश का झंडा 2 घंटे से आपका इंतजार कर रहा है। और साल भर से हम इसका इंतजार कर रहे हैं कि कब 15 अगस्त आएगी और कब हमें झंडा फहराने के लिए बुलाया जाएगा। आखिर हम झंडा मंत्री ही हैं ना। अबे हमको झंडा मंत्री का, हम झंड मंत्री ज्यादा लगते हैं। क्या बात हो रही है? अब बैठिए आराम से। अब बैठिए। बहनों और भाइयों, आज 15 अगस्त है। अच्छा भैया, हमको तो पता ही नहीं था। आज के दिन हमारा देश आजाद हुआ था। बताने के लिए शुक्रिया हैंगे। इस देश की आजादी की लड़ाई की जंग में हम भी सिपाही थे, और आंदोलन में हमारे कई नेता ने अपनी जान दे दी थी। तालियां! अबे गुड्डू, इनकी कैसे बच गई? भैया हमको बहुत नींद आ रही है। और गांव-गांव में पानी और बिजली पहुंचा देंगे। तालियां! अब ज्यादा समय न लेते हुए हम झंडा फहराएंगे। चलो झंडा फहर रहा है, खड़े हो जाओ। झंडा फहर रहा है, खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ। अरे इस झंडे की डोर खींच क्यों नहीं रही? झंडे की डोर मतलब देश की डोर। अब हाथ बदल डालिए।
आज पानी नहीं आया। कभी कभी नहीं भी आता है। कल तो आया था। आज 15 अगस्त है। नहीं चाचा, आज 16 अगस्त है। तो कैसे आएगा? अरे हमारे लिए आजादी तो सिर्फ एक ही दिन है ना, 15 अगस्त। तो उसके बाद पोस्ट खाओ पियो मस्त। आओ चलो कुआं पे चलते हैं। झंडा ऊंचा रहे। विजय पांडे ठीक से बैठो, ये दुकान हैंगे, ग्राहक आते हैंगे। ऐसा है गुरु, हम तुम्हारी तरह नहीं है स्लिम और ट्रिम के हैंगर में टंगा दिया टंग गए, समझे। हम बैठते तो डीपली घुस के बैठते हैं कि नहीं गुड्डू? अब ये पकड़ो, तुम खाओ। क्या विजय पांडे, कल ही आजादी मनाए हो और आज देश में गंदगी फैला रहे हो, क्या है? हमारे कुछ फेंक देने से देश गंदा नहीं होता है, समझे। सब यही कहे। कोई एक बार भी नहीं सोचता है कि हमारे गंदगी न फैलाने से, बेटा हमारे गंदगी न फैलाने से साफ रहेगा। हैं? ठीक से बैठो। अबे यार गुड्डू, आजाद देश में ठीक से बैठ भी नहीं सकते गुरु। ये कैसी आजादी हमारी समझ में नहीं आती। बेटा तुमको आजादी थाली में परोस के मिला है, इसीलिए तुम कदर नहीं जानते। और ये जो साइकिल बीच सड़क पे खड़ी किए हुए हो, इस सड़क का तुम्हारे पापा ने बनवाई है। पहले तो ये बताइए पापा कसम के सड़क कहाँ है? और रही बात साइकिल खड़ी करने की, तो गुरु आजाद देश है, कहीं साइकिल खड़ी कर सकते हैं कि नहीं? ना, तुम्हारी आजादी वहीं खत्म हो जाती है जहां तुम्हारी नाक, क्योंकि ठीक उसके बाद दूसरे की आजादी शुरू हो जाती। अबे गुड्डू, ये कहना चाह रहे हैं कि जिसकी जितनी बड़ी नाक उतनी बड़ी आजादी। बड़ा भाई खेल रहे हो। बेटा आजादी का मतलब होता है दूसरे की आजादी की इज्जत करो, जो तुम नहीं करते हो। हाँ, आप तो साइलेंट ही रहिए। पापा कसम, हम अपने देश की बहुत इज्जत करते हैं। आई लव माई कंट्री, समझे कि नहीं? अच्छा ये जो तुम घटिया सी शर्ट पहने हो, ये तुमको बहुत पसंद है ना? ऐसा है, इधर सुनिए, आपकी पंडित ज्यादा अच्छी है, समझे। 150 रुपए खरीदी है यार, घटिया बोल रहे, शर्म भी नहीं आती। अच्छा कोई बात नहीं। अबे अबे अरे क्या कर रहे? अरे 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 यार, हमारी शर्ट गंदी कर दी। बताओ गुड्डू, 150 रुपए की पानी लाओ यार, पहुंचो उसको। क्या विजय पांडे, बुरा लगा? ऐसे ही तुम हमारा देश गंदा करते हो तो सोचो हमको कितना बुरा लगता होगा। जितनी इज्जत तुम अपनी कमीज की करते हो ना, उतनी ही इज्जत देश की करो, तभी आजादी का सही मायने निकल पाएगा। बेटा आप कहना क्या चाहते हैं कि हमको आजादी की कीमत नहीं मालूम? नहीं, अबे आजादी की कीमत हमसे पूछ, जिसने गुलामी देखी है। चाचा प्रणाम। हाँ, प्रणाम। 19 साल की उम्र में मैंने अंग्रेजों से लोहा लिया था। एक बात बताइए, अंग्रेज लोहा बेचते थे क्या? अरे भड़क क्यों रहे हैं? ये मुहावरा है, मतलब मैं अंग्रेजों से लड़ा था। ऐसा है, हमारे ग्रेट 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 ग्रैंडफादर, हम लड़ाई वड़ाई बिलीव नहीं करते हैं। अबे जब अंग्रेजों का शौक लगता था ना, तो अच्छे अच्छों का शौक पैदा हो जाता था। अरे तुम क्या जानो विजय पांडे, अंग्रेजों का शासन कितना क्रूर, कितना खतरनाक था। एक एक अंग्रेज यमदूत लगता था। अच्छा, लेकिन पापा कसम गुड्डू, हमको तो एक एक अंग्रेज प्रेम दूत लगता है। तुम अंग्रेजों को देखे हैंगे? देखा है,
भैया ने तो एक अंग्रेजन के साथ फोटो भी खिंचवाया था। क्या नाम था भैया उसका? जेनी? अबे जेनी नहीं, जेली। पापा कसम क्या लगती है यार, वो है एकदम बिल्कुल सुत्ती के दूध जैसी। अबे तू नहीं समझेगा, हम लाए हैं आजादी अंग्रेजों की हलक से निकाल के, और तू इसे फुटबॉल समझ के खेल रहा है, उछाल उछाल के। तो दद्दू काहे हलक से निकाल लिया? पापा कसम गुड्डू, अगर हम अंग्रेजों के जमाने में पैदा हुए होते यार कितना मजा आता, क्या डिसिप्लिन होती गोरी गोरी में। अरे भैया बहुत मजा आता भैया। बेटा काश मैं तुझे अंग्रेजों के शासन काल में भेज सकता, तब तुझे समझ आती आजादी की कीमत। भेज सकते हैं चाचा, भेज सकते हैं, पर ये झेल नहीं पाएगा। पापा कसम गुड्डू चलेंगे। अरे एक दिन नहीं झेल पाओगे जो हमारे बाप दादाओं ने झेला है। भेजें उस काल में। अरे गुड्डू कचवा चाचा कॉमेडी कर रहे हैं, अच्छी कर लेते वे। बेटा कॉमेडी तो तुम लोगों ने देश की आजादी का बना रखा है। एक दिन गुलाम रहोगे ना तो ये पापा कसम भूल जाओ। पापा कसम एक दिन नहीं, हम तो जिंदगी काट दें। तो ठीक है, तुम एक दिन अंग्रेजी शासन में रह के दिखा दो, तो कल से लापतागंज में अंग्रेजों का शासन लागू होगा। क्या? हाँ, वही कानून, वही नियम, वही व्यवहार जो अंग्रेजों के जमाने में था। एक बात बताइए, लापतागंज में शासन करेगा कौन? अंग्रेज कौन है यहाँ पे? हम हैं अंग्रेज, और ये कछुआ अंग्रेज होगा। अबे गुड्डू काला अंग्रेज और गोरा इंडियन, सही जोड़ी गुरु। कल हम बनेंगे एक दिन के लिए काला अंग्रेज। अच्छा, और तुम इंडियन। वो तो है। विजय पांडे, तुम अगर एक दिन अंग्रेजी शासन का झेल लिए तो हम तुम्हें सलाम देंगे। और अगर ये एक दिन तुम नहीं झेल पाए